नेताजी, वैसे तो आप पूरे देवरिया जिले में काम करते रहते हैं, लोगों से मिलते-जुलते रहते हैं। लेकिन बरहत क्षेत्र के लिए आपके क्या विज़न हैं? किन-किन ऐसे क्या लगता है आपको बरहत में क्या-क्या चीज़ों की अभी यहाँ के लोगों को अपेक्षा है? दिक्कत होती है और दुःख होता है जब गांव के लोग बरहत सीएससी पे जाते हैं तो यहाँ केवल रेफर मिलता है उस दवाखाना से। रेफर के अलावा बरहज की जनता को देवरिया और सीएससी से केवल रेफर मिलता है। तो अगर रेफर वाली व्यवस्था को हम चेंज करेंगे, अगर हमें मौका मिला और बरहज की महान जनता की, नौजवानों की, दलित पिछड़ों की, गरीब सवर्णों की, सबका आशीर्वाद अगर हमें मिला और मैं विधायक बना, हमें मौका मिला सरकार बनाने का, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो मैं वादा करता हूं बरहज की जनता से, आज सुबह भी मैंने कहा है, आज भी कह रहा हूं कि देवरिया और बरहज के लोगों को मेदांता हॉस्पिटल के स्तर की सुविधा यहाँ पहले ही वित्तीय वर्ष में दिलवाने का काम करूँ। बरहज में अपने तो बरहज में तो कोई आ सकता है, क्योंकि वहाँ अभी तक 5 साल में मुझे बहुत आशा था कि अपने ही मंडल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए हैं, हमको कम से कम अस्पताल मिलेगा, हमें स्टेडियम मिलेगा, हमें नए इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे, नए टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, अच्छे पार्क बनेंगे, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर होंगे। मैं जाता हूँ हर गांव में, किसी नौजवान से पूछता हूँ तो सब लोग मायूस होते हैं, कोई बताता नहीं कि नौकरी मिली है। हमारे सरकार में मैं कोई अब नौजवानों का अगर कोई पहली पसंद आज उत्तर प्रदेश में कोई बन गया है और देश में सबसे लोकप्रिय है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में आज भी हैं, कल भी थे। एक और अंतिम प्रश्न आपसे लेना है नेताजी। जैसे बरहत जो क्षेत्र है, यहाँ पे सरयू नदी है, ये क्षेत्र पूरा बाढ़ग्रस्त रहता है। क्या लगता है आपको इस पे काम करना अभी बाकी काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और आप जानकारी ले लीजिए, मैंने कई बार लाइव बोला, टीवी चैनल में बोला और मैंने किया भी है। आज़ादी के बाद किसी नेता ने इस पे ध्यान नहीं दिया, जो भी विधायक है हमारे दल के रहे, चाहे आज के भी विधायक हों। हमने अपने सरकार में जिस तरह से लगभग 250 करोड़ के ऊपर की सड़कें हमने यहाँ बनाई थी, मुसैला से लेकर मैल की सड़क हो, बरहज से लेकर करवना की सड़क हो, जो भी बड़ी सड़कें हैं, लगभग 250 बड़ी सड़कें हमने यहाँ छोटी बड़ी विभिन्न योजनाओं में मैंने दिया। त्वरित आर्थिक योजना जो अखिलेश यादव जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, पूर्वांचल विकास निधि मैंने दी, उसके बाद से जनस्मिस योजना दिया, सोलर लाइट जगह दिया, 150 गाँव में बिजली तार ट्रांसफार्मर दिया और अगर हमें मौका 17 में मिला होता तो मैं बहुत कुछ करता। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कह सकता हूँ, कपरवार से लेकर कटेलवा तक ठोकर का जो निर्माण है वो प्रस्ताव हमारा था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आदेश किया था, उस समय की कैबिनेट में हमने पास किया था और सिंचाई विभाग के लोगों ने दिल्ली भेजा था, पटना नियम है वहाँ जाता है। उसके बाद जल संसाधन मंत्रालय में उमा भारती जी थी, हमने माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी से, समाजवादी पार्टी के उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेताजी से पार्लियामेंट में उमा भारती जी से बात कराई, वहाँ से फाइल आई, गवर्नर साहब से मैं 3-3 बार मिलने का काम किया, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से इसी ठोकर के लिए। ये ठोकर का काम अगर समय से शुरू हो जाता बजट दिलाने के बाद तो कपरवार कटेलवा से लेकर ये कुवाइस टोला तक और यहाँ पे देवसिया तक लोगों को दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन इन लोगों ने उसमें केवल मट्टी डाल करके पैसा भजाने का काम किया, जो कि दुखद है। मैं यही कहूँगा कि नौजवानों को रोजगार नहीं, गाँव में कोई खुशहाली नहीं, गाँव में सफाई व्यवस्था नहीं। मैंने लगभग 45 गाँव के सड़कों को करोड़ों रुपया दिया, जिसमें मेरा भी गांव है, जिस रोड से आप आए हैं। मैंने 1.5 करोड़ रुपया अपने गांव में अपने नेता मुख्यमंत्री जी से मांग के ला के यहाँ सड़क बनवाने का काम किया। बरहज में जो जितनी सड़क मैंने दिया उसकी मरम्मत अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग करा लेते तो सड़कें और चमचमाती हुई दिखती। लेकिन दुखद है, केवल भाषण के अलावा, ऑक्सीजन से लोगों को मारने के अलावा, डॉक्टरों के अभाव में तड़पते हुए लोगों को मारने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जनता जिस तरह से जिला पंचायत में इनको गायब की है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, यह लोग फिर आने वाले, पता नहीं इन लोगों का झगड़ा सुलझा कि नहीं, वो दिल्ली और लखनऊ का जो चल रहा था। और उम्मीद है झगड़ा जो दूसरे के घर में झगड़ा लगाता है उसके घर में आग लगती है। वो कहा गया है ना कि जहां बनाया तूने शीशे का महल, गालिब तेरे उसके खरीदार बहुत हैं, जहां बनाया तूने शीशे का महल वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं, कहा गया है ना। इसलिए लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है,
कल इन्होंने हमारा और आशुतोष उपाध्याय विधायक का और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का, इन लोगों के इशारे पर देवरिया की पुलिस ने डीएम और एसपी की उपस्थिति में हम लोगों का अपमान करने की कोशिश की है। याद रखेंगे ये वक्त कि समय बदलता है, वक्त बदलता है, और इन लोगों को हम लोगों ने नज़दीक से देखा है। इन लोगों में कोई लड़ने की, महंगाई, आज सरसों का तेल गांव में जाइएगा तो 250 रुपया किलो बिक रहा है। पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, लोगों को नौकरी नहीं है। कितने नौजवान शिक्षक मित्र और ये अनुदेशक आत्महत्या कर लिए। क्या इनको अपना वादा याद है? क्या इस वादे पे कभी बोले हैं? इन लोगों ने केवल उत्तर प्रदेश की जनता को, नौजवानों को, किसानों को, बुजुर्गों को ठगने का काम किया है। दवा व्यवस्था इन लोगों की खराब रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के लोग, कुल मिला के जनता के लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आम जनता लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी धोखा देने का काम कर रही है और समाजवादी पार्टी के तरफ इस बार जनमानस का झुकाव है। इसी अपेक्षा के साथ ये थे हमारे साथ पीडी तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। धन्यवाद आपको भी।